दोस्तों, जब हम वहम भरम कर्मकांड विकारों के पिंजरे में बंद हों, हमें रास्ता ना पूछे कि आखिर आज़ाद होना कैसे, आज़ादी कैसे मिलेगी। हमारे जो मन जो विकारों के पिंजरे में कैद हुआ पड़ा है, आखिर इससे आज़ादी मिले कब? अपने आप को ख़त्म कर लो, आज़ादी मिल जाएगी। अर्थात अगर हमें कोई इशारा मिल जाए, पिंजरे में बंद है, इशारा मिल नहीं रहा है, इशारा अर्थात गुरु की शरण, जब हमें गुरु अपने इशारे पे जब हमें चलाता है, गुरु अपने साथ हमें, जब हम गुरु के लड़ लग जाते हैं, तो जो हमारे अंदर के विकार, कर्मकांड, वहम विचार जो हैं वो सब खत्म होके हम इस पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। तब हमें आभास होता है कि सत्य क्या है, और इसी सत्य से मेल अर्थात परमात्मा से मेल कराने वाला हमारा गुरु होता है, जिसे हम गुरु कहते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी के जरिए हम समझते हैं कि आज़ादी किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से पिंजरों में से हम कैसे जो है जकड़े हुए हैं, कैसे आज़ाद हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान का एक राजा था और भारत घूमने के लिए आया। व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले से जब वो घूमने के लिए आया तो लौटते वक्त उसके मन में ये ख्याल आया कि यार भारत से कोई ना कोई ऐसी सुंदर चीज़ लेके जाऊं जो हमेशा यादगार बनी रहे, याद बनी रहे कि हाँ ये भारत से लाया था। तो उसने एक तोता ख़रीदा, बेच रहे थे पिंजरे में। तोता बोलता था, स्वागत करता था मेहमानों का, बड़ा अच्छा लगता था। उसे वो तोता बड़ा पसंद आया। जब उसे तोता पसंद आया तो वो भारत से यादगार के तौर पे वो तोता ले गया। तोता ले जाने के बाद उसने अपने दरवाजे पे टांग दिया। दरवाजे पे जब टांगे, लोग उसके घर में आते, मेहमान आते तो वो सलाम करता। लोग बड़ी तारीफ़ करते बादशाह की, राजा साहब की, कि राजा साहब आपका तोता बड़ा प्यारा है। बहुत दिनों बाद उसे दोबारा फिर भारत से घूमने का मौका मिला, और जब जैसे ही वो निकलने लगा तो तोते ने कहा कि राजा साहब आज आप कहाँ जा रहे हो, इतनी तैयार हो गए? उसने कहा हाँ यार, मैं तुझे बताना भूल गया कि आज मैं भारत जा रहा हूँ तेरे देश। अगर तुझे अपने भाई बंधुओं से कुछ कहलवाना है तो तू बता दे, मैं जाके संदेश दे दूँगा। तोते ने कहा कि अगर तुम भारत जा ही रहे हो तो मेरे जो भाई बंधु हैं उनसे तुम मेरी राम राम कह देना। ठीक है, राजा ने कहा कि भाई मैं तेरी राम राम कह दूँगा। राजा जब भारत आ जाता है, भारत आने के बाद, भारत घूमने के बाद, व्यापार करने के बाद में जब समाप्ति होती है जाने की, अचानक उसे याद आता है यार तोते ने अपने भाई बंधुओं को राम राम कहला भेजा था, लाओ चलो राम राम कह दें। तो एक पेड़ पर हजारों तोते बैठे थे। राजा ने कहा अरे भाई, आपके भाई बंद हैं, हमारे यहाँ एक अफ़गानिस्तान में बंद है पिंजरे में, और उसने आप सबको राम राम कहला भेजा है। जब बादशाह ने उन तोतों से राम राम कहा तो जितने भी पेड़ पे हजारों तोते थे वो सब खत्म होकर नीचे गिर गए। बादशाह को बड़ा अचरज हुआ, बड़ा उसे झटका लगा, यार ये क्या कि मैंने तो राम राम कहा था, ये तो सारे ख़त्म हो गए। अब वो पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा आखिर कारण क्या कहा। मैंने तो केवल राम राम कहा था कि तेरे भाई ने भाई अफ़गानिस्तान से अपने भारत के लिए राम राम कहला भेजा है। यही सोचते सोचते तोता बादशाह अफ़गानिस्तान पहुंच जाता है, अपने वतन वापस। तोता इंतज़ार कर रहा था कि बादशाह कब आए, कब अपने भाई बंधुओं की खुशखबरी सुनाए। और जब बादशाह आता है, बादशाह बड़ा उदास था। बादशाह को समझ अभी तक नहीं आया कि ऐसा हुआ क्या कि मेरे राम राम कहने मात्र से सारे पेड़ के तोते नीचे आके ख़त्म हो गए। बादशाह ने तोते से कहा यार तुमने मुझसे राम राम जो कहला भेजा था, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। एक पेड़ पे तेरे भाई बंधु बहुत बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि भाई तेरे भाई बंधु ने अफ़गानिस्तान से एक स्नेहा भेजा है, संदेशा भेजा है, राम राम। मैंने राम राम कहा, वो सारे पेड़ के नीचे जितने भी थे वो सब पेड़ से गिर गए और ख़त्म हो गए। इतनी जब उस पिंजरे में तोता ने सुनी तो तोता भी पिंजरे में ख़त्म हो गया। राजा को बड़ा ताज्जुब, बड़ा अचरज उसे कि आखिर बात क्या है, नज़ारा क्या है।
लेकिन अफसोस ये रहा है कि कुछ कारण पता ना हो चल सका, और उसने कहा कि जब ये ख़त्म ही हो गया है तो लाओ इसे पिंजरे से बाहर निकालें। जब पिंजरे से बाहर निकाला तो तोता फर्र सीना उड़ के अपने वतन वापस भारत चला गया। दोस्तों, बादशाह को बड़ा अचरज हुआ कि आखिर यार ये क्या कारण रहा। तो उड़ते उड़ते बादशाह ने जब कहा कि यार ये तो बता दे कि ऐसा तुझे कौन सा संदेश मिल गया तेरे भाई बंदों से कि जो तू मतलब तूने ये पिंजरा तोड़ के आज़ाद हो गया। तो उसने कहा कि बादशाह, मेरे भाई बंदों ने मुझे ये पैगाम भेजा था कि अगर पिंजरे से तुझे आज़ाद होना है, कैद से आज़ाद होना है, तो अपने आप को ख़त्म कर ले। और इसी कारण मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तूने मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दिया और मैं आज आज़ाद हवा में सांस ले सकता हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हम दुनिया भर की गुलामी और जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें अपनी मैं को ख़त्म करके, अपने आप को ख़त्म करके उस ईश्वर से जुड़ना होगा, तभी हम इस गुलामियों से आज़ाद हो सकेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।